ड्राइंग इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, कुछ रूल्स पढ़ेंगे हम इमेज को फॉर्म करने के लिए। तो सबसे पहला रूल क्या है, व्हेन अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर इट रिफ्लेक्ट फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाए, किस केस के लिए, कॉनकेव मिरर के केस के लिए, तो वो हमारा कहाँ से पार करेगा, वो हमारा फोकस से रिफ्लेक्ट होकर पार करेगा। मैंने यहाँ पे एक स्फेरिकल मिरर बना दिया, और ये कौन सा स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन अगर यहाँ से ड्रॉ करूँ इस मिरर के बीचों बीच, और मिरर को क्या करे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे। जिस पॉइंट से दो पार्ट पे डिवाइड हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, पोल। ये मेरा यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ कहीं मेरा क्या होगा, फोकस होगा। और ये लाइन पूरा क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए मेरा यहाँ पे एक रे निकल कर आ रहा है, कहीं से इन्फिनिटी से आ रहा है, और वो क्या कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, यहाँ पर पैरेलल है। जब कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो याद रखिएगा ऑलवेज वो कहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, कहाँ से पार करेगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो पार करेगा आपका फोकस से पार करेगा। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ से पार करेगा, फोकस से पार करेगा। एक स्टूडेंट उठा और बोलता है, सर ये भी रे मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या ये फोकस से पार करेगा? मैं बोलूँगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो रे है पैरेलल तो है, लेकिन क्या ये रे इस स्फेरिकल सरफेस के ऊपर आके गिर रहा है? नहीं गिर रहा ना। तो याद रखिएगा जो रे इस स्फेरिकल सरफेस पे आके गिरेगा वही रे फोकस से पार होगा। एक लड़का आया, बोला सर अब ये रे यहाँ पर आया, ठीक है, ये रे यहाँ पर आया और मिरर के ऊपर स्ट्राइक किया, क्या ये रे मेरा फोकस से पार करेगा, रिफ्लेक्ट होगा? तो मैंने बोला यस, ये फोकस से क्या होगा, रिफ्लेक्ट बैक होगा। देखिए क्यों, क्योंकि ये इस सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक किया। याद रखिए कोई भी रे आ रहा है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, जब वो स्ट्राइक करेगा यानी स्फेरिकल मिरर पे स्ट्राइक करेगा तो वो हमेशा कहाँ से पार करेगा, फोकस से पार जाएगा। देखते हैं, व्हेन अ रे पासेस थ्रू फोकस इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर मिरर फॉर्म किया, एक मिरर बनाया। कौन सा मिरर बनाया हमने, कॉनकेव मिरर बनाया। हम एक एक्सिस को यानी एक लाइन को पार करवाएंगे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू होते हुए मिरर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। वो पोर्शन मेरा क्या कहलाएगा, जिस पॉइंट से मिरर दो पार्ट में डिवाइड होगा उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर पोल कहेंगे। तो सबसे पहले देखिए पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा यहाँ पर फोकस प्रेजेंट होता है। तो देखिए हम फोकस कहाँ पे बनाएंगे, यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, फोकस। अब देखिए एक रे आता है जो कि फोकस से पार करके कहाँ जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर जा रहा है, कहाँ पे, मिरर के ऊपर। देखिए ये रे आया और ये रे कहाँ पे जा रहा है आपका, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे गिरा। जैसे कोई भी रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर गिरेगा वो रे क्या बन जाएगा, यहाँ पर इंसिडेंट रे। तो ये रे मेरा यहाँ पे क्या है, इंसिडेंट रे। आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी यहाँ से स्ट्राइक करने के बाद ये कहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके निकलेगा। तो ये रे क्या हो जाएगा, हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, एक स्टूडेंट उठा, बोलता है सर क्या ये रे, ये देखिए ये जो रे आ रहा है ये भी तो फोकस से ही पार कर रहा है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्यों नहीं हुआ? देखिए ये भी रे तो क्या है, मेरा फोकस से ही तो पार हो रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन? तो मैंने क्या बोला, बेटा देखो ये जो चीज़ है, ये जो रे है, पहला ये क्या है, परपेंडिकुलर है फोकस के ऊपर। सेकेंड हमारा क्या है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, नहीं हो रहा ना। जब तक मेरा कोई रे इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके नहीं गिरेगा और वो फोकस से पार नहीं होगा, तब तक वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होके रिफ्लेक्ट नहीं होगा। केस है, व्हेन अ रे पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम पाथ। कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है तो वो कहाँ से पास करेगा, वो सेम पाथ को रिट्रेस कर लेगा, यानी सेम पाथ से वापस चला जाएगा। तो देखिए एक रे आया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वो कहाँ पे टकरा रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रहा है। जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक किया ये, वैसे वो क्या कर रहा है, सेम पाथ को वो फॉलो करके, सेम पाथ को फॉलो करके क्या हो रहा है, वापस हो जा रहा है। ठीक है, एक स्टूडेंट बोला सर ये लाइट भी मेरा क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, क्या ये इसी पाथ को रिफ्लेक्ट बैक होगा? तो मैं कहूँगा नहीं। क्यों? पहला कंडीशन क्या है, ये परपेंडिकुलर है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर।
सेकंड क्या है कि ये किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक नहीं कर रहा। अब देखिए, एक बोला सर यहाँ से कोई रे आई प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग और वो सीधा जाके पोल पे स्ट्राइक कर रहा है, क्या ये रिफ्लेक्ट बैक होगा? तो मैं बोलूंगा यस। क्यों होगा? क्योंकि देखिए ये रे कहाँ से पार कर रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आया, लेकिन रे कहाँ से पार कर रहा है आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार कर रहा है। याद रखिएगा, कोई भी रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर आके स्ट्राइक कर रहा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक होगा सेम पाथ पे। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कॉनकेव मिरर, जो हमने लास्ट क्लास में रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स को यूज करते हुए हमें क्या बनाना है, इमेज की फॉर्मेशन करनी है। तो हमारे पास सबसे पहला रूल इमेज फॉर्मेशन क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे अगर प्लेस्ड होगा तो उसका इमेज कैसा बनेगा मिरर के ऊपर। देखते हैं हम। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करेंगे। अब देखिए हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अब प्रिंसिपल एक्सिस, ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, पोल, यहाँ पर फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है उसको हम क्या ले लेते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी, इसको हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इन्फिनिटी। ठीक है। अब देखिए कोई भी रे इन्फिनिटी से चलकर आएगा तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे क्या होना चाहिए, पैरेलल होगा। तो देखिए एक रे आया इन्फिनिटी से, वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, जस्ट पैरेलल है। ये रे क्या बन जाएगा, इंसिडेंट रे। जैसे इस रिफ्लेक्टिंग पोर्शन से स्ट्राइक करेगा तो हमने ये क्या करेगा, रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास करेगा, फोकस से पार करेगा। तो देखिए ये कहाँ से पार किया, आपका फोकस से पार किया रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए ये रे भी हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब ये पैरेलल होगा तो हमारे पास ये रे रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा, फोकस से होके जाएगा। तो देखिए याद रखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है और उस जो रे आ रही है वहाँ इन्फिनिटी से, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो सारा रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से जाएगा, वो फोकस से होके जाएगा। उसका सारा रे कहाँ से जाएगा, फोकस से होके जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इसकी पोजीशन देखते हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन का क्या बोलते हैं, इमेज कैसा बनेगा इसका। तो देखिए इमेज कहाँ पे बन रहा है, इमेज पहला, इमेज एट फोकस, यानी इमेज कहाँ पे बना, आपका फोकस पे बना। ठीक। सेकंड देखते हैं कैसा है इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज मेरा कैसा होगा, यहाँ पर रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। याद रखिएगा जो इमेज मिरर के लेफ्ट साइड बनता है वो रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। जो इमेज मिरर के राइट साइड में अगर बन जाए तो वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है। थर्ड कंडीशन देखते हैं, इमेज का साइज क्या होगा। तो याद रखिएगा इमेज के साइज के लिए हम क्या लिखेंगे, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल और हाईली डेमिनिस्ड। हाईली डेमिनिस्ड का मीनिंग क्या होता है, काफी छोटा बनेगा, यानी पॉइंट, हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर, पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीनिंग क्या है कि इसके जस्ट पीछे हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पे भी हो, कहाँ पे रखा हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होना चाहिए। मीन्स इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मिरर ड्रॉ किया, मिरर के बाद मैंने पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस इन सबको डिनोशन दे दिया। अब ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ, यहाँ पे रखा। कहाँ पे है, जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के क्या है, पीछे। एक निडल लिया मैंने, यहाँ पर निडल को यहाँ पे प्लेस कर दिया। इस निडल की हाइट क्या है हमारे पास, ए बी। ये क्या करेगा, ए पॉइंट से एक रे जाएगा, पर्टिकुलर किसी भी पॉइंट से हम ले सकते हैं, चाहे इस पॉइंट से लें, चाहे हम इस पॉइंट से लें, कहीं से भी ले सकते हैं। हम ए पॉइंट से एक रे को लेके जाएंगे और जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, यहाँ पर पैरेलल होगा। देखिए एकदम जस्ट पैरेलल है। तो ये रे क्या बन जाएगा यहाँ पर, इंसिडेंट रे। जैसे ही एम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा वैसे ही क्या होगा, ये
रिफ्लेक्ट बैक होगा कहां से, फोकस से ये पार करेगा। तो देखिए ये रे कहां से मेरा गया, फोकस से होके गया, ठीक है। इस रे को हम यहाँ पे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इसी ए पॉइंट से एक रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार करेगा और वो कहां पे जाके स्ट्राइक करेगा, वो स्ट्राइक करेगा मिरर के रिफ्लेक्टिंग पोर्शन के ऊपर स्ट्राइक करेगा। तो देखिए देखिए ये कहां से गया, मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। जब ये रे इस बी पॉइंट सी पॉइंट यहाँ पर डी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है तो वापस क्या गया, इसी पॉइंट से ये रिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो देखिए एक रे फोकस से पार किया, एक रे कहां से गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहां पर दो फोकस यानी दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में स्ट्राइक करेंगे तो वहां पे मेरा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट का इमेज। वहां पे मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का इमेज। तो ए यहाँ पे क्या बन जाएगा, ए डैश, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बी डैश। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहां पर हो रहा है। तो इमेज कहां पर बन रहा है आपका, इमेज देखिए, तो इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड देखिए इमेज कहां पे बन रहा है, मिरर के ऊपर नहीं बन रहा, मिरर के कहां बन रहा है, मिरर के ऊपर बन रहा है। कहां पे बन रहा है, मिरर के राइट साइड में बन रहा है। तो कैसा है ये, रियल है। एंड कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन क्या है, इमेज जो बनता है मेरा यहां पर ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, वेरी स्मॉल as compared to object height, as compared to object height। ये क्या होगा, काफी छोटा बनेगा, किसके कंपैरिजन में, ऑब्जेक्ट के हाइट के कंपैरिजन में काफी छोटा बनेगा। ये मेरा क्या था, सेकंड केस। अब हम देखते हैं थर्ड केस को। हम देखते हैं फोर्थ कंडीशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे अगर रखा होगा तो इमेज कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने मिरर यहाँ पे ड्रॉ किया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में एकदम प्लेस कर दिया। उस ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी यहाँ पर, ए बी है। जैसे ए पॉइंट से कोई रे जाएगा और एम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा तो ए एम रे मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया यहाँ पर, पैरेलल। और ए एम रे को हम क्या कहेंगे यहाँ पर, इंसिडेंट रे कहेंगे। तो एम पॉइंट से ये रे रिफ्लेक्ट होके कहाँ से पार करेगा, फोकस से, और ये सीधा निकल जाएगा। अब देखिए ए पॉइंट से ही मेरा एक रे निकलेगा, कहाँ पे जाएगा, पोल पे टकराएगा। अब देखिए हमने कंडीशन पढ़ा है कि कोई भी रे पोल से अगर स्ट्राइक करे तो वो वापस कहाँ से होगा, पोल से ही वापस हो जाएगा, पोल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। तो जहाँ पे दो रे आपस में मीट करेंगे वहाँ पे क्या बन जाएगा, इमेज बनेगा। तो इमेज मेरा कहाँ पे बना, यहाँ पर बना। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो कहाँ पे बन रहा है, किस पोजीशन पे बन रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, इमेज कहाँ पे बन रहा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रहा है, बियॉन्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेकंड, यहाँ पर इमेज कैसा है मेरा, रियल है, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड बन रहा है, रियल है। और कैसा है, उल्टा है, यानी इन्वर्टेड, ठीक। थर्ड कंडीशन हम देखते हैं, मिरर मेरा इमेज कैसा बन रहा है, इमेज कैसा बन रहा है यहाँ पर, लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से ही क्या बन रहा है, लार्जर बन रहा है। ऑब्जेक्ट अगर मान के चल लीजिए 2 सेंटीमीटर का है तो इमेज फॉर्मेशन इसका कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर का हो रहा है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट है, और ये क्या आपका बन रहा है यहाँ पर, इमेज हाइट। तो याद रखिएगा, जो ऑब्जेक्ट
से ये हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बना के देगा। कब? जब मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, यानी मान के चल लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे रखा हो तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा। बड़ी गंभीरता वाली बात है ये तो यार, कि कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए, उसका इमेज हम कहाँ पर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर रे डायग्राम इसका स्टडी करेंगे। रे डायग्राम से क्लियरिफाई हो जाएगा कि मेरा ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ जाए तो वो कहाँ पर प्लेस्ड होगा। तो देखिए एक बच्चे ने डायग्राम बनाया यहाँ पर स्टडी करने के लिए। यहाँ पे क्या बन गया, पोल, यहाँ पे उसने मार्क कर दिया फोकस, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चा बोला सर अब देखो मैं यहाँ पे है ना ऑब्जेक्ट को प्लेस करता हूँ। तो उस बच्चे ने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। अब ऑब्जेक्ट का हाइट यहाँ पे क्या है, ए बी है, ठीक है। अब बोलता है सर प्लेस कर दिया, अब क्या करना है। मैंने बोला अब ए पॉइंट से एक रे को निकालो जो कि प्रिंसिपल एक्सिस की क्या जा रहा है, पैरेलल है। तो उसने बोला कि सर हमने तो कंडीशन पढ़ी है कि कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो हमेशा कहाँ से पार करेगा, फोकस से। तो मैंने बोला पार कराओ फिर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक रे कहाँ से जाएगा, मेरा फोकस से होते हो जाएगा। तो देखिए ये रे कहाँ चला गया, रिफ्लेक्ट होके फोकस से चला गया। मैंने बोला अब कौन सा कंडीशन ले। तो उसने बोला सर एक क्यों ना हम रे को पोल से पार करवाएं, ठीक है। एक रे को हम पोल से अगर पार करवाते हैं तो ये रिफ्लेक्ट कैसे करेगा, पोल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तब उस बच्चे ने बोला सर ये और ये दोनों रे आपस में क्या हो गए, लगभग पैरेलल जैसे दिख रहे हैं। जब रे मेरा पैरेलल जैसे दिखेगा तो उसने क्या बोला कि ये रे कहाँ जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे बनेगा, इनफाइनाइट। तो इसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई फिर उसको कि देखो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस है तो इमेज कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पर एट इन्फिनिटी। कहीं दूर जाके इसका इमेज बनेगा इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, इन्फिनिटी है। सेकंड कंडीशन फिर मैंने बताया उसको कैसा, अगर इन्फिनिटी पे बन भी गया तो कैसा बनेगा वो, वहाँ पर रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, यानी उल्टा बनेगा हमेशा, उल्टी खोपड़ी का ऑब्जेक्ट था ये। अब देखो रियल भी बन गया, इन्वर्टेड भी हो गया, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी पे ही बन रहा है तो कैसा बनेगा, इसका साइज़ क्या होगा। तब मैंने बताया इसका साइज़ क्या होगा, यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड होगा। हाईली मैग्नीफाइड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, यहाँ पर हाईली मैग्नीफाइड का मीनिंग होता है कि ये ऑब्जेक्ट से काफ़ी बड़ा बनेगा, यानी इमेज जो बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट से क्या बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। तो इसका मीनिंग ये होता है। बच्चा उठा अब बोला सर आपने तो सारे केसेस करवा दिए इमेज फॉर्मेशन के। तो मैंने पूछा कैसे, क्या क्या करवाए मैंने। उसने बोला सर पहले आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पे रखा, ठीक। फिर उसका इमेज कहाँ पे बना, फोकस पे बना। हमने ऑब्जेक्ट को प्लेस कहाँ पे कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में प्लेस कर दिया। फिर उसका इमेज कहाँ पे बना, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना। फिर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रख लिया तो हमने क्या देखा कि इमेज भी उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गया, ठीक। फिर हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा तो उसका इमेज कहाँ पे बन गया, बियॉन्ड सी बन गया। अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे रखा तो इमेज कहाँ पे बन गई, इन्फिनिटी पे बन गई। तो हो तो गए सारे केसेस, हमने तो सारे केसेस देख लिए। लेकिन हमने ये भी देखा कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स थे, जितने भी ऑब्जेक्ट हमने जहाँ जहाँ प्लेस किया वहाँ वहाँ उनका इमेज कैसा मिला मुझे, रियल और इन्वर्टेड मिला। अब तो सारे केसेस हो गए हमारे पास। तो मैंने बोला मेरे लाल एक केस तो रह गया अभी। वो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट मेरा फोकस और पोल के बीच में रखा हो। याद रखना जब मेरा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो तब उस केस में इमेज क्या होगा, क्या रियल और इन्वर्टेड ही आएगा, नहीं, यहाँ पे कुछ और आएगा निकल के। देखते हैं रे डायग्राम इसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या बनाया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे मैंने प्लेस किया, पोल और फोकस के बीच में, जिसका हाइट हमारे पास क्या गिवन है, ए बी, ठीक है। अब एक बच्चा बोला सर इसका तो रे डायग्राम बन जाएगा। मैंने पूछा कैसे। अब देखिए ए पॉइंट से एक रे निकल कर आएगा जो एम पॉइंट पे स्ट्राइक करेगा। अगेन देखिए चाहे छोटा ही क्यों ना सही, लेकिन फिर भी ये क्या है, मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। तो ये रे कहाँ से पास होगा, मेरा फोकस से होकर पार करेगा। देखिए फोकस से पार हो गया, ठीक है। सेकंड बच्चा उठा तो सर अगर ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्लेक्ट हो रहा है कहाँ से, ये फोकस से होकर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में ए पॉइंट से एक रे निकलेगा
पोल पे टकराएगा, फिर और ये रे मेरा क्या होगा, पोल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा यहाँ पर। अब एक ने बोला सर हमें क्या देखना, यहाँ तो इमेज फॉर्म हुआ ही नहीं यहाँ पर, तो हम क्या बोलेंगे बेटा देखो अब यहाँ पर अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को यहाँ से अगर देखेंगे तो मुझे ये लाइट कहाँ से आते हुए नज़र आएगी, मिरर के पीछे से। ये देखिए ये कहाँ से आई नज़र, मेरे पास मिरर के पीछे से लाइट आते हुए नज़र आ रही है। अब मैं इसको देखूंगा यहाँ से तो मुझे ये क्या लगेगा, कहाँ से लाइट आते हुए नज़र आ रही है, अगेन मिरर के पीछे से। जहाँ पे दो लाइट मेरे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा उसका। तो देखिए इमेज भी बन दिया मैंने यहाँ पर इसका, तो इमेज कहाँ पे बन गया, यहाँ पर इमेज बन गया। अब देखिए आपने क्या लिया था यहाँ पर, हाइट इमेज का ए बी, छोटा सा इमेज कैसा बना यहाँ पर, ए डैश बी डैश, काफ़ी बड़ा हाइट बन गया। तो याद रखिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में होगा तो इमेज उसकी कैसी बनेगी, काफ़ी बड़ी बनेगी। समझ में आया। तो कंडीशंस देखते हैं। पहला कंडीशन इमेज का कहाँ पे बनाइए, पहला बनाइए बिहाइंड दी मिरर, यानी मिरर के जस्ट पीछे, बिहाइंड दी मिरर। सेकंड क्या है, ये मिरर से इमेज कहाँ बन रहा है, राइट बन रहा है, तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सेम साइड। कैसे, अगर ऑब्जेक्ट मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर रखा है तो इमेज भी मेरा कहाँ बन रहा है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही बन रहा है। थर्ड केस देखते हैं हम, कैसा है इमेज का साइज, कैसा है, बिगर देन या लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये कंडीशंस निकल कर आए। बस ये थे आपके 6 रूल्स, 6 डायग्राम, 6 इमेज फॉर्मेशंस के केसेस कंप्लीट।